धनबाद में निजी स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर झारखंड अभिभावक महासंघ ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने 6 घंटे का उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल री एडमिशन और किताबों के नाम पर मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। फ्री एडमिशन की बात कही जाती है, लेकिन इसके नाम पर बिल्डिंग फीस, स्पोर्ट फीस और अन्य कई मदों में अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि अब अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ा है। धरना के दौरान अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस संरचना की जांच की जाए और मनमानी वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज झारखंड अभिभावक महासंघ यहाँ एक दिवसीय धरना दे रहा है, जिसमें मैं 6 घंटा का उपवास में हूँ। हम लोग विगत दिनों डीडीसी महोदय से मिले भी थे 2 बार और डीसी महोदय के पास ज्ञापन भी दिए थे कि री एडमिशन को दूसरे नामों से भी लिया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग और भी कॉशन मनी, लन फंड नाम से लिया जा रहा है। तो उस पर नकेल कसा जाए, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो गरीब परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को एक बैठक, 7 तारीख चाहे 7 तारीख के बाद एक बैठक बुलाएंगे, लेकिन अभी तक वो बैठक हम लोगों के साथ, अभिभावक महासंघ के साथ नहीं बैठाया गया, जिसके कारण हम लोगों को अंततः ये अभिभावकों की आवाज बन के यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ के उपायुक्त महोदय जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि जो री एडमिशन के नाम पे पैसा लिया गया है, अन्य नामों से भी लिया गया है, उसे रीइंबर्स करवाए, यानी वापस करवाए और एक राहत यहाँ की जनता और अभिभावकों को दिलाने का काम करे। नहीं तो हम लोगों का जो आंदोलन है चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि रांची के उपायुक्त महोदय ने संज्ञान लेते हुए वहाँ अभिभावकों को राहत दिलवाई और वहाँ के प्राइवेट स्कूलों के साथ एक बैठक की थी। तो ऐसा ही यहाँ बैठक होना चाहिए। और जो महंगी पुस्तकें आप देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड 1 का जो ये बुक्स का बंडल आता है, वो लगभग 6 से 7 हजार का आता है। एनसीईआरटी बुक उसके बदले चले। और साथ में आप देखेंगे पिछले दिनों निर्मला जो ये स्कूल है, वहाँ कैंपस में ही बुक्स को बेचा जा रहा था। तो वैसा नहीं हो। और साथ ही साथ हर एक साल हर एक स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए। फिर शुल्क निर्धारण की जो कमेटी है उसकी बैठक होनी चाहिए और ऑडिट में ही पता चलेगा कि हर एक साल हर एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। नियमतः 10% के अंदर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखते हैं कि 10% से ज्यादा भी बढ़ा दे रहा है बहुत प्राइवेट स्कूल। तो इस पे नकेल कसने की बात है। और नियमतः तो जो शिक्षा पदाधिकारी है, बड़े बड़े वरीय शिक्षा पदाधिकारी और डीसी महोदय के ही कलम से तो ये आदेश आएगा। तो हम लोगों की मांग है कि अभिभावकों को अविलंब राहत दिलाई जाए, वरना ये चरणबद्ध आंदोलन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ, झारखंड अभिभावक महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ।